बेड पर पड़ी पड़ी आज मैं अपने आप को लगातार कोसे जा रही थी। काश पति के जाने के बाद मैंने अपने आप को संभाल लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा भी हो सकता है। जिस बेटी की शादी को लेके मैंने हजार सपने देखे थे, आज वो सारे सपने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं और मैं बेबस लाचार बनी सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रही। 10 दिन रह गए बेटी की शादी को और उसे किसी नौकरों की तरह लगातार काम कराया जा रहा है। बहू ने तो जैसे उसे फ्री की नौकरानी ही समझ लिया है। कहाँ बेटियों की शादी जैसे ही नज़दीक आती है 1 महीना 20 दिन पहले ही उसे उबटन लगाया जाता है, अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। यही तो एक ऐसा समय होता है जब उसे मायके से आखिरी बार भरपूर प्यार मिलता है। लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ना किसी को उसके खाने की चिंता, ना पीने की, यहाँ तक कि कोई उससे प्यार से जाके उसके पास ये भी नहीं पूछने वाला कि तुम्हें क्या चाहिए। लड़कियों की शादी में जहाँ तक कोशिश होती है हर चीज़ उनकी पसंद का हो, कपड़े, गहने, सामान, श्रृंगार का सामान, सब कुछ लड़की की पसंद का ही हो। लेकिन यहाँ तो मेरी बेटी के साथ उल्टा ही हो रहा था। बेड पर पड़ी पड़ी मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी बहू की आवाज़ कानों में आती है। अरे रश्मि, क्या कर रही है? तुम्हारे भैया अभी चले जाएंगे, फिर पूरे दिन बनाकर खाती रहना। अभी उनके लिए तो बना दो कम से कम। हाँ भाभी, बस आ गई। बहू आराम से बैठकर पति से बातें करते हुए कहती है, सुनो जी, अभी हमारी शादी को 2-3 साल ही हुए हैं और सारा सामान भी ऐसे पड़ा हुआ है, तो क्यों ना सारा सामान उठाकर रश्मि को दे दें। नए सामान लेने की क्या ज़रूरत है, वह भी तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन 3 साल पुराना भी तो है, बेटे ने कहा। हाँ तो क्या हो गया, पेंट मरवा देना, नए हो जाएंगे। वह भी तो सामान ही है ना, फालतू में पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी उसे वहाँ ले जाकर कपड़े ही तो रखने हैं, कौन सा ले जाकर रश्मि सारे सामान को वहाँ पर शोपीस में रखेगी। ये भी ठीक है, कहते हुए बेटे ने हाँ में सर हिलाया। और अगले ही दिन शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी की तैयारी बड़े ही ज़ोर शोर से हो रही थी, लेकिन खुशी खुशी नहीं, ऐसे जैसे घर में पड़ा कोई बहुत बड़ा बोझ हटाना है। दोपहर होते होते सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। छोटे बक्से, बड़े बक्से, बेड, सोफ़ा, अलमारी, सब कुछ बाहर निकालकर पेंट कराया जा रहा था। और ये सब देख देख कर मेरी अंतरात्मा तड़प कर रह जाती। हर पल मैं मरती रहती। भगवान मुझे कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं। मैं इतनी असहाय हो गई थी कि हाथ पांव के साथ साथ मेरी ज़बान ने भी काम करना बंद कर दिया था। एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी पड़ी सब कुछ देखती रहती, सब कुछ समझती रहती, बस कुछ कर नहीं पाती। खुद से ही सवाल करती, खुद से ही जवाब देती, खुद ही रो लेती और खुद को ही तसल्ली दे देती। अंदर से बार बार आवाज़ आती, अरे जालिमो, कम से कम मेरी बेटी को सामान तो नए दे दो। कपड़ों के नाम पर 4-5 अच्छी साड़ियाँ और बाकी 400-500 वाली नॉर्मल साड़ियाँ सारे उसके बक्से में भर दिया जाता है। धीरे धीरे करते करते शादी का दिन भी आ गया, लेकिन दूल्हे के लिए एक सोने की चैन भी नहीं लिया इन दोनों ने। जैसे तैसे शादी हुई। विदाई के समय बेटी रोते हुए, तड़पते हुए मेरे पास आई। उसे देख
मेरा कलेजा मुंह को आ गया। लेटे लेटे ही आंखों में झरने बह रहे थे। हाथ उठाकर आशीर्वाद तक नहीं दे पाई मैं अपनी बेटी को, लेकिन मेरी अंतरात्मा बार बार कह रही थी, बेटी जा अपने ससुराल, अपने घर। मुझे पूरा विश्वास है जो अपनापन, जो प्यार तुम्हें यहाँ नहीं मिला वो तुम्हें अपने ससुराल में ज़रूर मिलेगा। बहुत देखे तुमने दुख भरे दिन, मुझे पूरा विश्वास है अब तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अंदर ही अंदर दुआएं देते हुए मैं रो पड़ी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और मैं भगवान से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी कोई कदर नहीं हुई मेरी बच्ची की। कम से कम वहाँ उसका साथ देना। बेटी चली गई थी, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इस नरक से निकलकर कम से कम वहाँ अपने पति के साथ खुश तो रहेगी, खुलकर हंसेगी, बोलेगी, बातें करेगी, अपनी एक नई दुनिया बसाएगी। मेरी तो जैसे तैसे कट ही रही है, कहते हुए मैं चैन की सांस ली। दोस्तों, अगर आप एक माँ की तड़प को समझ सकते हैं और आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी।